तो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। देखो बच्चे क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल बी इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट पार्ट देख रहे बच्चे साइन ए कॉस ए। बच्चे कॉस की स्पेलिंग यहाँ पर देख लेना ओ होगा, ओके। कॉस सी एंड कॉस ए साइन सी, ओके। सेकेंड पार्ट बाद में, चलो कोई नहीं, पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखो बच्चे हमें क्या दे रखा है, tan A इज इक्वल टू 1/√3। अब बच्चे tan A जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ओके। अब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल टू 1/√3। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना 1 एंड बेस इज इक्वल टू √3, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल क्या हो जाएगा बच्चे, समथिंग लाइक दिस। ये हमारा ट्राइंगल हो गया। इसमें अब देखो हमें ए के लिए भी देखना है और सी के लिए भी देखना है। तो फिलहाल अभी हम ए के लिए देखेंगे, इसलिए बेस और हाइपोटेन्यूज से जो मिलके बनेगा वहाँ पर हमने ए रखा, और बी इसमें राइट एंगल क्या रखा है, मतलब कि 90 का एंगल, और सी यहाँ पर आ जाएगा, ओके। परपेंडिकुलर की बात करें तो वो 1 है, और बेस की बात करें तो वो √3 है, ओके। हाइपोटेन्यूज निकालते हैं तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस ऑफ बेस का स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की बात करें तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस √3 का होल स्क्वायर। इससे ये खत्म। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ 3, तो h इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो h इज इक्वल टू √4, तो h इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो हमारा हाइपोटेन्यूज 2 आ गया। अब बच्चे देखो जरा, हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए और कॉस चाहिए। तो साइन a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो मतलब कि साइन a इज इक्वल टू 1/2, ओके। अब कॉस सी चाहिए, तो कॉस सी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल कहाँ होना चाहिए, जहाँ बेस और हाइपोटेन्यूज से मिलके बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को ऐसे मूव करेंगे, तो जब घुमाएंगे तो समथिंग लाइक इस तरीके से हो जाएगा, और ए जो है वो ऊपर चला जाएगा, बी अपने प्लेस पे ही रहेगा, और सी यहाँ आ जाएगा। तो मतलब कि यहाँ का एंगल अब डिफाइंड होगा। अब बच्चे यहाँ पर देखो ए बी कितना √3, तो ए बी √3 यहाँ आ जाएगा, और बी सी जो है 1 है, तो बी सी 1 रख लेते हैं, और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, ओके। अब यहाँ पर कॉस सी के लिए अब क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस की अगर बात करें तो कॉस सी बेस हमारा 1 हो गया इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, और हाइपोटेन्यूज 2 ही है। तो मतलब कि अब यहाँ पर वैल्यू जो है साइन ए की भी आ गई और कॉस सी की भी आ गई। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चे इसमें। अब फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, फर्स्ट पार्ट बच्चे क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस ऑफ कॉस ए साइन सी। तो बच्चे साइन ए और कॉस सी तो हमने निकाल लिया, अब हमें कॉस ए भी चाहिए और साइन सी भी चाहिए। तो उसके लिए देखो बच्चे यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कॉस की वैल्यू, कॉस ए की। तो कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर कॉस ए इज इक्वल टू बेस हमारा √3 अपॉन में 2 हो जाएगा, और साइन सी की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बच्चे यहाँ पर परपेंडिकुलर की बात करें तो √3 अपॉन में 2 हो जाएगा, ओके। तो ये चीज़ आ गई। अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट साइन ए का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस सी, तो कॉस सी भी यहाँ पर 1/2 है, एंड प्लस कॉस ए, तो कॉस ए का वैल्यू √3/2, ओके। और साइन सी की वैल्यू हमारी ये थी साइन सी, तो साइन सी की वैल्यू मल्टीप्लाई में √3/2। अब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 × 1 1 ही रहेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस √3 3 के बराबर होता है, और 2 2 ज़ा 4। तो दोनों का एलसीएम की बात करें तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और 1 प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 4/4 कट करेंगे तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा, ओके। अब सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही है, बस बीच में क्या है, माइनस है, बाकी तो सब कुछ ऐसे ही। अब यहाँ पर क्या है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, कॉस ए कॉस सी माइनस
साइन ए साइन सी। अब यहाँ पर देखो बच्चे कॉज ए का वैल्यू, कॉज ए है हमारा √3/2, तो कॉज ए √3/2 इंटू कॉस सी है हमारा 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू 1/2 इंटू साइन सी हमारा √3/2। तो बच्चे ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर √3/4 माइनस ऑफ √3/4 क्योंकि मल्टीप्लाई होने पे। अब बच्चे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है 1 है और सेकंड जो है वो 0 है। तो हमारा 9th क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, अब इसके बाद 10th क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इम्पॉर्टेंट भी है ओके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। अब बच्चे इसमें देखो क्या दे रखा है, PR + QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। तो मतलब कि tan P हमें कहाँ पर लेना पड़ेगा, एंगल जो बेस और हाइपोटेनस से मिलके बने, तो वहाँ पर। फिलहाल अभी हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो हमारा ये हो गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब बच्चे देखते हैं इसमें कितना कितना क्या क्या आता है। ओके अब यहाँ पर इसको P यहाँ लेते हैं और Q क्या कहा है, राइट एंगल क्या रखा है, तो Q यहाँ पर और R हमारा यहाँ आ जाएगा, तो PQR। अब बच्चे यहाँ पर PR + QR मतलब कि इसका और इसका सम जो है वो 25 है, मतलब कि PR + QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ इज इक्वल टू 5 दे रखा है, मतलब कि ये तो हमें 5 सेंटीमीटर दे ही रखा है, तो PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब बच्चे यहाँ पर किसी एक को, मतलब कि QR या PR को, इसमें से किसी एक को लेट कर लेते हैं। तो लेट यहाँ पर हम क्या करेंगे, QR को ही लेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ओके अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चे अब इसको देखो PR + QR, तो PR + QR के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 25। अब x को उठा के इधर ले आओ, तो PR इज इक्वल टू 25 माइनस ऑफ x हो गया। ठीक है, तो मतलब कि हमने इसी की हेल्प से यहाँ पर PR निकाला, वो कितना आया। अब देखो PR की बात करें तो वो 25 माइनस ऑफ x हुआ। ओके और ये हमने x माना था। अब हमें क्या करना है, एक्चुअल में QR कितना है और PR कितना है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम देखना पड़ेगा। h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ऑफ बेस का स्क्वायर। h का स्क्वायर की बात करें तो 25 माइनस ऑफ x पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। परपेंडिकुलर की बात करें तो x हो जाएगा, मतलब कि x का स्क्वायर प्लस ऑफ बेस तो हमें 5 दे ही रखा है, तो यहाँ पर बार बार डिस्टर्ब करने आ जाता है, चलो कोई नहीं, 5 का स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पर a माइनस ऑफ b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब कि 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और प्लस ऑफ x का स्क्वायर वो तो डायरेक्टली आ जाएगा, प्लस ऑफ x का स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। ओके तो 2ab करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 50x आ जाएगा। ओके अब यहाँ पर x स्क्वायर और प्लस का 25। ओके तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर देखो बच्चे इस x स्क्वायर को उठा के उधर ले जाएंगे इक्वल के, तो माइनस का होगा, माइनस का ये हो जाएगा और ये प्लस का, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये हम डायरेक्टली यहीं पर ही कट कर देते हैं। अब क्या करो 625 जो है इसको उठा के इधर ले आओ, तो माइनस का 50x इज इक्वल टू 25 माइनस ऑफ 625 हो जाएगा। अब माइनस 50x इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे 600 आ जाएगा माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 600/50। अब बच्चे इससे 1 0 खत्म। अब x से 60 को अगर 5 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 1 और 2 12 आ जाएगा। ओके तो मतलब कि परपेंडिकुलर की अगर बात करें तो यहाँ पर ये 12 सेंटीमीटर हो गया और हाइपोटेन्यूज हमें कितना दे रखा है 25 माइनस ऑफ x, मतलब कि p r इज इक्वल टू
25 माइनस ऑफ x है, तो यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो PR इज इक्वल टू 25 माइनस ऑफ 12, तो बच्चे यहाँ पर ये 13 आ जाएगा। अच्छा, इसमें सेंटीमीटर भी लगा देना। तो यहाँ पर हाइपोटेनस की बात करें तो वो कितना हो गया 13। अब हमें क्या निकालना है, साइन P, कॉस P और टेन P। तो बच्चे साइन P की अगर बात करें तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो साइन P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 12 और हाइपोटेन्यूज 13, तो मतलब कि यहाँ पर 12/13 हो जाएगा। और फिर कॉस P की बात करें तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होगा। तो बच्चे बेस की बात करें तो वो क्या होगा, बेस कितना है 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 5/13। अब टेन P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो बच्चे परपेंडिकुलर कितना आया था 12 और बेस कितना है 5, तो यहाँ पर हो गया 12/5 जो कि 10P का वैल्यू होगा। तो हमारा साइन P, कॉस P और टेन P भी कंप्लीट हो गया, जो कि यह आ गया। अब निकालना चाहो तो कॉसेक, सेकेंड, कॉट भी निकाल सकते हो। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11, तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे यहाँ पर क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। मतलब कि हमें इसमें क्या बताना है, क्या ट्रू स्टेटमेंट है और कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है। जस्टिफाई योर आंसर। देखो बच्चे फर्स्ट पार्ट क्या कर रखा है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो बच्चे ऐसा नहीं है, लेस देन 1 नहीं होता, 10 का वैल्यू 1 भी होता है, ठीक है। हाँ, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखा है, सेक a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। मतलब कि एंगल A की वैल्यू सेक A की 12/5 हो सकती है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। आगे क्या लिखा है, कॉज A इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोशिएंट फॉर एंगल A। तो बच्चे कोशिएंट नहीं होता, कोशिएंट कॉसेक के लिए होता है, ठीक है, इसके लिए कोसाइन होता है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। आगे कॉट A इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट इनटू A। नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमेशा एंगल इसके साथ में ही आता है, तो यहाँ पर कॉट A ही लिखा जाता है, तो ये भी हमारा फॉल्स होगा। ओके, अब यहाँ पर क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल इज एंगल थीटा। अब बच्चे यहाँ पर क्या होता है, अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो साइन की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो 1 होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए ये हमारा फॉल्स होगा। मतलब कि इसमें सिर्फ एक ही ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 भी